द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमने शुरुआत से ही बताया था कि किस तरीके से इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। और जब सबसे गंभीर बात थी वो ये थी कि किस तरीके से हमास के जो लड़ाके थे वो जब इजरायली सेना के सामने आते थे तो इजराइल के सैनिक पेशाब तक कर देते थे। यह हर जगह खबरें वायरल है। आप देख सकते हैं शम्स परवेज कासमी हैं जिन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है जिस वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया है। और वीडियो के ऊपर उन्होंने जो टाइटल डाला है वो लिखा है उसमें कि हमास के डर से मेरा पेशाब निकल जाता था, वे मुझे सपनों में डराते थे। ये बात आप समझ लीजिए, हमास का इतना डर था कि पेशाब निकल जाता था। वे मुझे सपनों में डराते थे। मेरे साथ जो हो रहा है उसके लिए इजरायली सरकार जिम्मेदार है। गाजा से लौटने वाले एक इजरायली सैनिक का यह कबूलनामा था जिस कबूलनामे को दबा दिया गया ताकि वो आम जनमानस के सामने ना पाए कि किस तरीके से हमास के लड़ाकों का भय है, उनका डर है, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा है। उनके अंदर अपने ऊपर हुए अत्याचारों के पीछे की एक दास्तान है जिसको लेकर वो परेशान हैं। और यही वजह है कि वो आने वाले उस खतरे को समाप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। वो इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि जो उनके साथ, उनकी ज़मीन पर, उनकी महिलाओं के साथ, उनके धर्म के साथ, अलस्का मस्जिद के पास, उनके धार्मिक पुस्तकों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बर्दाश्त से बाहर है। शायद यही वजह है कि ये बड़ी आवाज़ अब बुलंद होती जा रही है। इस आवाज़ के बुलंद होने के कई कारण हैं और वो कारण इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि आने वाला जो समय है वो ये बताएगा, वो समझाएगा कि हमास अपनी ताकत को दिन ब दिन बढ़ाता चला जा रहा है। अब अमेरिका की बात कर लीजिए। अमेरिका भी अपने पांव क्यों पीछे खींच रहा है? अमेरिका क्यों अब पीछे की तरफ जाने की बात कर रहा है? अमेरिका क्यों कह रहा है कि उसकी कोई बातचीत अब इजराइल से नहीं हो रही है? ना ही उसने इजराइल के लिए या इजराइल से कहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए, जबकि इंटरनेशनल स्तर पर यह सबको मालूम है कि अमेरिका बार बार इजराइल से कह रहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को भी खतरा है। उधर लाल सागर की तरफ यमन का जो संगठन है, विद्रोही, वहां पर जो संगठन है हुती, वो लगातार वहां पर अटैकिंग मोड में है और वो अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है। अमेरिका दोहरे युद्ध की तरफ जा रहा है, या आप बखूबी जानते हैं। वो दो जगह अपने हथियार, अपने सैन्य मदद पहुंचा रहा है। एक तरफ वो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, यूक्रेन के साथ वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ वो इजराइल के साथ खड़ा होकर इजराइल की मदद कर रहा है। और इजराइल से जो वो कह रहा है, इजराइल उसकी बात मान नहीं रहा है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू जो बाइडेन की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इसीलिए अपनी बेइज्जती से बचने के लिए अमेरिका मंच पर आकर यह कह रहा है कि उससे इजराइल की किसी भी तरीके से युद्ध विराम को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू भी जानते हैं कि हमास से पार पाना इतना आसान नहीं है। जॉर्डन से लड़ लिया था, सीरिया से लड़ लिया था और एक देश था, 3 जगह से युद्ध पहले हो चुका है। उस युद्ध में तो अपनी ताकत इजराइल ने दिखाई थी, लेकिन यहाँ हमास सिर्फ एक संगठन ऐसा है जिससे इजराइल परेशान है, घबराया हुआ है। घबराने के पीछे वजह भी है। सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही थी वो टनल की, यानी सुरंग की, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने सुरंगें बनाई हैं उन सुरंगों का पता अभी तक इजरायली सेना यानी आईडीएफ की सेना नहीं लगा पाई है। और उसका पता लगाने के बावजूद अगर एक सुरंग मिल भी जाती है तो वो सुरंग सारे सुरंगों से कनेक्टेड नहीं है। ये कहा भी जा रहा था कि सुरंग मिल जाएगी तो उसमें समुद्र का पानी भर दिया जाएगा तो वो अपने आप जो है बाहर निकल आएंगे। ऐसे चूहों को निकालने के लिए, सांप को निकालने के लिए बिल में पानी भर दिया जाता है। लेकिन ये शायद भूल गए थे कि एक से दूसरा कनेक्टेड ही नहीं है। जो टनल है वो तरह तरह से कहाँ पर है पता ही नहीं है। उस टनल से हमास के लड़ाके, अल-कसम ब्रिगेड के लड़ाके निकलते हैं, इनके टैंक्स तबाह कर जाते हैं, इनकी सेना को तबाह कर जाते हैं। ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हुआ तो हुआ कैसे। आप समझ सकते हैं कि आप ऐसी अनजान जगह पर जाकर युद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं जहाँ के बारे में आपको जानकारी नहीं, और हमास वहाँ के एक एक कोने से भली भांति परिचित है, हमास के लड़ाके परिचित है और उस परिचय का इस्तेमाल वो अपनी प्लानिंग पर कर रहे हैं। और यही प्लानिंग इजराइल के लिए मुसीबत बन रही है। अब इजराइल भले ये दावा करे, बेंजामिन नेतन्याहू भी इंटरनेशनल स्तर पर दावा कर चुके हैं कि मैं तो पीछे नहीं हटूंगा जब तक
मैं समाप्त नहीं कर लूंगा हमास को, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। इस तरीके की बातें कही जा रही और क्यों कही जा रही हैं ये भी आप बखूबी जानते हैं। दरअसल अब उनके पास कोई विकल्प तो रहा नहीं है। अगर ऐसे में वो ये कह देंगे नहीं नहीं अब हमारी सेना पीछे हट रही है, अब हम युद्ध विराम करना चाह रहे हैं, तो उनको लगेगा कि भैया उनकी जो ये छवि है कि मेरे पास सेना है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास आयरन डोम है, मेरे पास टाइगर रिजर्व बटालियन है, मेरे पास ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार है जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो इसमें तो बेइज्जती तो उन्हीं की हो जाएगी। शायद यही वजह है कि वो ये सब जो है मतलब कहना नहीं चाह रहे हैं। आप जानते देखिए, आर्टिकल देखिए TV9 भारतवर्ष का, ये साफ साफ दर्शाता है कि 6 दिनों में 3 देशों को निपटाने वाला इजराइल हमास के आगे फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है इसका कारण भी इस आर्टिकल में दिया गया है और नेतन्याहू भी रो रहे हैं, नेतन्याहू परेशान हो गए हैं, क्या करें। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। हमास इजरायली सेना के सामने महज एक छोटा सा हथियार बंद समूह है। इजरायली सेना के पास आधुनिक हथियार हैं और बावजूद इसके 6 दिनों में कभी भी उसके सामने कभी इतिहास की अगर बात की जाए तो 6 दिन, मात्र 6 दिन, 5 और 1, 6 दिनों में उसने 3 देशों को निपटा दिया था। आप समझिए, इजराइल ने यहां पर उसे एक संगठन नहीं निपटाया जा रहा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी शर्मनाक बात है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल को युद्ध में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह बात उन्होंने तब कही है जब गाजा में ऑपरेशन ऑल आउट के लिए गए बड़ी संख्या में सैनिक मारे जा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का कहना है कि उनके पास युद्ध को आगे बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। विदाउट नो ऑप्शन वो आगे बढ़ रहे हैं। वो हमास को मिटा देना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से समृद्ध सेना अब तक हमास को मिटाने में नाकाम रही है। इजरायली सेना की ताकत हमास के आगे मानो फीकी पड़ गई है। इजराइल कमोबेश 70 दिनों से गाजा पर बम बरसा रहा है। इस दरमियान हमास के लड़ाके कम और आम नागरिक ज्यादा मारे जा रहे हैं। हजारों मौतों से ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। अमेरिका इसको लेकर बार बार चिताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मानो नेतन्याहू के कानों तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है। लेकिन एक साथ 3 देशों को निपटाने वाले इजराइल का इतना ताकतवर होने के बावजूद गाजा हथियारबंद संगठन हमास के सामने पसीना छूट रहा है। 1967 की एक बात है जिस बात का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जब इजराइल के साथ मिस्र, जॉर्डन और सीरिया, इन तीनों देशों के साथ तीसरा मोर्चा समझ लीजिए हुआ था कि एक तरफ इजराइल है, एक तरफ मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया है। इजराइल ने सबसे पहले मिस्र को और सीरिया को निशाना बनाया, जो कहा जाता है कि इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे थे। इसकी शुरुआत फिलिस्तीन के गुरिल्ला हमले से हुई थी। तब ना तो इजराइल के पास इतनी तकनीक थी और ना युद्ध में शामिल अन्य पार्टियों के पास थी। मसलन इजराइल ने युद्ध महज 6 दिनों में जीत लिया और साथ ही बड़ी जमीनों पर कब्जा भी कर लिया। इजरायली सेना ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, जॉर्डन नदी का पश्चिमी तट, यरूशलेम का पुराना शहर और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया, जिसे आज भी सुलझाया नहीं जा सका है। इजराइल ने अरब देशों के साथ कई युद्ध लड़े हैं और सभी युद्धों में इजराइल का पलड़ा हमेशा भारी रहा है और हजारों अरबियों की जान गई है। हमास के खिलाफ जंग में के बीच बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि वो हमास का खात्मा चाहते हैं ताकि गाजा फिर कभी इजराइल पर हमले की नौबत ना आए। इस बीच जबकि गाजा में इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, नेतन्याहू ने मानो अपना सिर पकड़ लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में इजराइल सेना के घुसने के बाद से 154 जवान मारे गए हैं। ताजा युद्ध की शुरुआत हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को की गई, जब हमास ने इजराइल पर एक साथ हजारों रॉकेट दाग दिए, जिसमें कमोबेश 1200 इजरायली मारे गए थे। तो समझ सकते हैं आप क्या स्थिति है। इजराइल ने तब ऐलान किया था जब हमास को इसके लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू बाज़ाब्ता अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा भी कर रहे हैं। जहां गाजा में बमबारी में हजारों महिलाएं, बच्चे मारे जा रहे हैं, नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि युद्ध अभी लंबा चलेगा। यानी बेंजामिन नेतन्याहू को भी पता है कि हमास से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।